स्कूल एजुकेशन विभाग ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर और जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स के पास जो ट्रांसफर पोस्टिंग की रैशनलाइजेशन के जरिए पावरें आई थी, उनको विड्रॉ कर लिया है कल का। और सीओ और जेडीओ को साफ तौर पर यह कह दिया है कि रैशनलाइजेशन के नाम पर जो आपने ट्रांसफर पोस्टिंग की दुकान खोली थी, उसे फिलहाल आपको बंद करना होगा। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग सीईओ जेडीओ नहीं करेगा। निचले से निचले क्रम के ट्रांसफर ऑर्डर के लिए भी ज्वाइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के पास फाइल जाएगी, वहां अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद यह सारा सिलसिला होगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि स्कूल एजुकेशन विभाग को उच्च स्तर पर इस बात की जानकारी मिली कि रैशनलाइजेशन के नाम पर राजनीतिक दबाव के अंदर आकर और लोकल नेताओं को और छुटभैया नेताओं को खुश करने के लिए सीईओ और जेडीओ अपने लेवल पर अलग अलग लोगों को अपने मन मुताबिक दाएं बाएं ट्रांसफर किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जिले के जिला कमिश्नर भी अपने दाएं बाएं जो उनके साथ लोग चलते हैं, उनके रिश्तेदारों को और उनके जानने पहचानने वालों की एडजस्टमेंट के लिए कोशिश किया करते थे। हमने इस सिलसिले में आज से लगभग साल पहले देखा था कि क्या तमाशा हमें 2 जिलों में देखने को मिला था, जहां डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने एक ऑर्डर किया, सीईओ ने दूसरा ऑर्डर किया और डीसी साहब ने तीसरा ऑर्डर कर दिया। यानी स्कूल एजुकेशन विभाग को सभी चलाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी स्कूल एजुकेशन विभाग में स्कूलों को चलाना नहीं चाहता है। दूसरा, अटैचमेंट हर तरह की मुकम्मल तौर पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बंद कर दी गई है। स्टाफ अगर किसी भी जगह अटैच है, उस स्टाफ को इमीडिएटली डिटैच करके जहां उसकी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, उस ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर भेजने की सख्त हिदायत दे दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नरों से और जिले के अलग अलग अधिकारियों से जो अलग अलग जगहों पर पोस्टेड हैं, उनसे यह जानकारी भी मंगाई गई है कि जो लोग आपके दफ्तरों में अटैच हैं, जिन्हें आपने अपने दफ्तर में अटैच करके रखा है, उनसे आप क्या काम ले रहे हैं, कितने बजे से कितने बजे तक वो काम करते हैं और किस समय वो उस काम को खत्म करके किसी और काम के लिए अवेलेबल हैं, उसकी जानकारी हमें दे दें। और अगर आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है तो फौरन इस पूरे स्टाफ को डिटैच करके वापस स्कूलों में भेजें, क्योंकि इनका असली काम स्कूलों में पढ़ाना है, जो काम इन्होंने छोड़ रखा है। आप डीसी के दफ्तर में चले जाएं, डीसी का इलेक्शन सेल मास्टर चलाते हैं, और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर में एक मुलाजिम इस वक्त एक्सपर्ट के तौर पर अपनी सुविधाएं दे रहा है। यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कोई मुलाजिम सीईओ के दफ्तर में जाना नहीं चाहता। किसी और विभाग के पास कोई एक्सपर्ट नहीं है जिसे इलेक्शन के मामलात का एक्सपर्ट बनाया जा सके, मगर वो मास्टर, वो टीचर, वो लेक्चरर जिसकी जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाने की है, वो स्कूल छोड़कर चीफ इलेक्टोरल अफसर के दफ्तर में काम कर रहा है, और उसके काम से सरकार भी बहुत खुश है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की प्राथमिकता स्कूलों को सुचारू रूप से चलाना और स्कूलों में उच्च स्तर की शिक्षा बच्चों को मिले। क्या यह सरकार की प्राथमिकता है? अगर यह प्राथमिकता होती तो फिर मास्टर, टीचर, लेक्चरर स्कूलों में होते। एक और तमाशा बलेसा से देखने को मिला। बलेसा के एक समाज सेवक मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि जी एक स्कूल है जहां पैदल जाने के लिए लगभग 2 घंटा लगता है, और वहां पर एक टीचर साहिबा काम करती थी, वो 11 साल से वहां नहीं गई थी, वो उन्होंने आरोप लगाया। उसके बाद उसी टीचर साहिबा के एक रिश्तेदार का कल मुझे फोन आता है, वो मुझे कहता है कि जनाब मैडम डिप्रेशन में जा सकती है, खतरा है उनको डिप्रेशन में जाने का। मैं जी वो क्यों? आप आइए, आप देखिए वो स्कूल किस पहाड़ी पर है, उसकी एक खबर कीजिए ताकि सरकार को पता चले कि स्कूल कितना दूर है। जब आप रहबरे तालीम लग रहे थे, उस वक्त आपने कहा कि यह स्कूल मेरे गांव का है और मेरे घर के नजदीक है, इसलिए मुझे आप नौकरी दीजिए। सरकार ने आपको नौकरी दी और आप रहबरे तालीम हो गए। अब जब आपको नौकरी मिल गई, उसके बाद आपकी शादी हो गई, फिर आपने कहा कि मैं रहबरे तालीम लगी हूं, अब मैं शहर में रहूंगी, मैं गांव में नहीं जाऊंगी। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि प्राथमिकता है नौकरी मिले, प्राथमिकता नहीं है कि पढ़ाया जाए। और उसके बाद समाज सेवकों की भी यह जिम्मेदारी है कि आप किसी एक इंडिविजुअल केस को हाईलाइट करके एक टीचर को टारगेट करने का ये जो काम करते हैं, ये काम सही काम नहीं है। काम है, मकसद होना चाहिए व्यवस्था बदलना। मकसद बन गया है व्यक्ति बदलना। आप व्यवस्था बदलना नहीं चाहते हैं, आप एक शख्स को बदलना चाहते हैं। उसके बाद आपके स्कूल का क्या भला होगा ये आप भी बेहतर जानते हैं। अगर आपका की मंशा स्कूल में बच्चों को आला तालीम मिले,
ये मंशा होती तो शायद स्कूल एजुकेशन विभाग के पास जाकर आपने ये गुहार लगाई होती कि ये जो मैडम है, अगर ये आ नहीं सकती उस पहाड़ी पर, तो इन्हें आप रहबर तालीम के कानून के तहत अगर कोई इनके पास फैसिलिटी, कोई सुविधा है तो दीजिए, अगर नहीं है तो फिर वो कानूनी तौर पर जो कार्रवाई बनती है वो कीजिए। पुंछ का एक मामला सामने आया, एक मास्टर साहब हैं, वो बैठे घर पर हैं और घर पर बैठकर वो मशीन के जरिए अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं। आपकी मशीनों का भी मजाक बन रहा है। टीचर घर पे है, अटेंडेंस वहां लगा रहा है और स्कूल कहीं और है। और मुझे हैरानगी इस बात की होती है, अब सोशल मीडिया पर भी एक ट्रेंड चल पड़ा है, और ये ट्रेंड बच्चे नहीं चलवा रहे, ये ट्रेंड चलवा रहे हैं सरकारी स्कूलों के मास्टर, टीचर और लेक्चरर। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, थोड़ा गर्मी बढ़ती है तो फौरन सोशल मीडिया पर बवाल काटना शुरू हो जाते हैं कि जनाब छुट्टी करो, छुट्टी करो, छुट्टी करो, छुट्टी करो। साल के 365 दिन हैं, इन साल के 365 दिनों में पहले ही 3 महीने की सर्दियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, गर्मियों की भी 3 कर दीजिए, 6 महीने छुट्टियां एंजॉय कीजिए, और उसके बाद जब एग्जाम की बारी आए फिर वावेला करना शुरू कीजिए, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, मास्टरों ने सिलेबस पूरा नहीं कराया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, फिर वो गाना गाइए। वहीं पर जहां आप स्कूलों में छुट्टी की मांग करते हैं, वहीं पर जहां आप स्कूलों में चाहते हैं कि ज्यादा गर्मी बढ़ने से स्कूल बंद हो जाएं, आप अपने बच्चे को खुद लेकर ट्यूशन सेंटर पहुंचाते हैं। आपका बच्चा दूसरी क्लास में पढ़ रहा है, उसकी भी ट्यूशन आपने लगवाई है, छठी क्लास में पढ़ रहा है, उसकी भी ट्यूशन आपने लगवाई है। ट्यूशन आप अपने हाथ से पकड़कर बच्चे को छोड़ आते हैं, वहां कूलर के नीचे भी आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ेगा, फैन के नीचे भी आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ेगा, लेकिन स्कूल नहीं भेजना है। और उसके बाद रोना ये रोना है कि जनाब स्कूल में गर्मी है। और पिछले दिनों कश्मीर से एक वीडियो भी वायरल हुई, एक बच्ची की वीडियो उसकी मां ने बनाई है, और मां अपनी दिख रहा है सामने की बच्ची जो सो रही है वो कैसे सो रही है, हो सकता है वाकई सो रही हो। वो कह रही, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन साहब आपको नजर नहीं आ रहा मेरी बच्ची जो है गर्मी के कारण ये बेहोश हो रही है। फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब सिलेबस पूरा ना हो, जब आपका बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार ना हो, फिर स्कूल एजुकेशन विभाग पर आरोप मत लगाइएगा कि आपने पढ़ाया नहीं, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि वो पढ़ाया जाए। जहां तक गर्मी का ताल्लुक है, आज से लगभग 150 साल पहले इसी तरह की गर्मी घाटी में देखने को मिली थी, कहत भी पड़ा था वहां पर, वो किसी को याद नहीं। जम्मू में 48 डिग्री, 49 डिग्री और 50 डिग्री तक टेम्परेचर 1998 में गया, 99 में गया, 2000 में गया। तब मुझे लगता है बच्चे आसमान से सीधा जमीन पर उतर आते थे, और अब यह टाइम हो गया है जहां पर बच्चों को 34 डिग्री, 35 डिग्री पे भी गर्मी इतनी लगती है कि आपको छुट्टी करनी है। रही बात प्राइवेट स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों में मां बाप लाख लाख रुपया तनख्वाह देने के लिए तैयार। एक बच्ची कल मेरे पास आई, बड़े गरीब घर की, उसने मुझे कहा कि सर मैं ट्यूशन पढ़ना चाहती हूं फला कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैंने कहा जी फीस कितनी है? उसने कहा उसकी फीस है 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस देने के लिए तैयार है। 60,000 रुपया किराया देकर बच्चे को जम्मू में बिठाने के लिए तैयार है। 2,10,000 रुपया आप खर्च कर रहे हैं। 48 डिग्री टेम्परेचर भी आपको कुछ नहीं कर रहा। वो 60,000 रुपया जो आपका अलग खर्च हो रहा है वो भी आपको परेशान नहीं कर रहा, लेकिन स्कूल बंद होना चाहिए। तो समझ में ये आता है कि स्कूल बंद कौन करवाना चाहता है। स्ट्रेट लाइन को भी बड़ी बात, टीचरों मास्टरों के फोन आए, उन्होंने कहा जनाब आपने फलां स्टोरी कर दी, मैं जाती हूं जी फलां इलाके में, वो 12 किलोमीटर मुझसे दूर है। जब आप स्कूल एजुकेशन विभाग के मुलाजिम हुए थे उस वक्त नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी, आए क्यों आप विभाग में? पुलिस वाला कल ये कह दे कि जनाब आपने मेरी पुंछ ड्यूटी लगा दी, पहाड़ी नहीं चढ़ूंगा, तो उसे डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा कि भाई पहाड़ी नहीं चढ़ सकते तो फिर तुम्हें पुलिस में रहने का अधिकार क्या। इसी तरीके से टीचर, मास्टर, लेक्चरर नौकरी लेते वक्त तो सब कुछ, और नौकरी मिलने के बाद कार भी आ जाती है, घर में सुख सुविधाएं भी आ जाती हैं, एसी भी 4-4 लग जाते हैं, तनख्वाह से सारी सुख सुविधाएं आप लें, लोन के मजे आप लें, लेकिन आप पढ़ाएंगे नहीं, आप स्कूल जाएंगे नहीं। ये सारी चीजें जो हैं एक एक करके, जैसे मैंने आपको कहा कि एक एक करके इन सब चीजों का संज्ञान स्कूल एजुकेशन विभाग ले रहा है। इसीलिए स्कूल एजुकेशन विभाग ने सख्ती के साथ ये कहा है कि तमाम अटैचमेंटें कैंसिल कर दी जाए, तमाम लोगों को डिटैच करके उनके जो ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहां पर भेज दिया जाए, ताकि वहां पर वो पढ़ाना लिखाना शुरू करें और अपनी जिम्मेदारी से ना भागें। और दूसरा, ये सरकार को भी सोचना चाहिए, मास्टरों, टीचरों, लेक्चरों के अंदर ऐसा कौन सा गुण है जिसके चलते आप पीडीडी से, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, किसी और विभाग से आप मुलाजिम नहीं मांगते अपना इलेक्शन सेल का काम कराने के लिए, आप मांगते स्कूल एजुकेशन विभाग से। यानी आपकी प्राथमिकता भी पढ़ाना नहीं है, आपकी प्राथमिकता है कि मास्टर, टीचर, लेक्चरर मिल जाए,
हम उससे इलेक्शन सेल का काम कराएं। और जो मास्टर, टीचर, लेक्चरर ये काम करने के लिए तैयार होते हैं, वो भी जरा अपने जमीर के अंदर की ओर झांक कर देखें कि एक समय में कहा जाता था, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का काम तो था गोविंद बताना। गुरु बता रहा है इलेक्शन सेल में एपिक कार्ड कैसे बनेगा, इलेक्शन कैसे होगा, कानून कैसे इलेक्शन के बनाए जाएंगे, मतपेटी में मतदान होगा या ईवीएम में मतदान होगा, बटन कैसे दबाना है, यह काम आप मास्टर ने पकड़ लिया। एक जमाना था जब सरकारी स्कूलों के मास्टरों के ऊपर बाजाब्ता कहानियां लिखी जाती थी कि जनाब देखिए सरकारी स्कूल के टीचर के पास हमने पढ़ा, क्या कमाल पढ़ा। कोई सरकारी स्कूल का टीचर कोई दूसरा काम करने के लिए तैयार नहीं होता, वो कहता मेरा पहला काम, मेरा परम कर्तव्य बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन आज प्राथमिकता क्या हो गई है, मुलाजमत लेते वक्त आपको उस वक्त हर कंडीशन कबूल है। आरईटी की जब मुलाजमत मिली, आपने कहा हमको सब कुछ कबूल है। जब आरईटी की मुलाजमत में आप लोग आ गए, 10 साल बाद कहने लगे ट्रांसफर कर दो जी अब हमारी। जब आपकी नौकरी लगी, आप गांव के सबसे पढ़े लिखे और उस गांव के सबसे पास में रहने वाले व्यक्ति थे, पास में रहने वाली बच्ची थी। लेकिन जब आप आरईटी लग गए, आप 7 साल के बाद रेगुलराइज हो गए, फिर आपने सोचा मैं इस गांव के स्कूल में अपने बच्चे को क्यों पढ़ाऊं, मैं तो शहर जाऊंगा, मैं तो बेटर फैसिलिटीज बच्चों को दूंगा, मैं तो वहां पे अपने बच्चे पढ़ाऊंगा। और जब मैं आरईटीज पर कोई बात करता हूं तो आरईटीयू का एक जमघट पूरा तैयार हो जाता है और वो कहना शुरू करता है कि जनाब हम पीएचडी हैं, हम जनाब पता नहीं क्या क्या डिग्रियां लेकर आए हैं। मैं मानता हूं आपकी इतनी क्वालिफिकेशन है, तो फिर आप अपने बच्चों को अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? आप फिर शहरों में प्राइवेट स्कूल में बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? आप इतने काबिल हैं, आप इतने लायक हैं, आपको अपने कलीग पर विश्वास नहीं, आपको आपके साथी पर विश्वास नहीं। जिस साथी के साथ आप यूनियन बनाते हैं, जिस साथी के साथ आपने एसोसिएशन बनाई, जिस साथी के साथ एसोसिएशन बनाकर आपने सरकार से अपने मुतालबे बनवाए, उसी साथी पर आपको यकीन ही नहीं है कि वो साथी आपके बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता है। किस पर यकीन है आपको? मुझ जैसे बेरोजगार पर, जिसे सरकारी सिस्टम में मौका नहीं मिला। सरकारी सिस्टम में जिनको मौका मिला वो तो बन गए टीचर, लेक्चरर, मास्टर। जिन बेचारों को मौका नहीं मिला वो गए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। आप खुद कहते हो, मैं नहीं कहता, कि जनाब प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई बड़ी अच्छी है। यानी वो बेरोजगार, मेरे जैसा, जिस बेरोजगार को आपके मुकाबले में सरकार ने नौकरी नहीं दी, वो बेरोजगार आपके बच्चे को अच्छी पढ़ाई करा सकता है। लेकिन आप वो काबिल आदमी जिसको सरकार ने मेरिट पर नौकरी दी, वो अपने ही सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता। आप क्यों वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जो एनवायरनमेंट प्राइवेट स्कूलों में वही बच्चे क्रिएट कर रहे हैं जो मुझ जैसे बेरोजगार हैं, जी हमारे पास नौकरी नहीं, हमको तो सिस्टम ने बाहर निकाला, हम नालायक लोग थे, हम प्राइवेट स्कूलों में लग गए। आप तो काबिल और लायक लोग हैं, फिर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? और सरकार का भी कमाल है, जब आपने एक सरकारी मुलाजिम के लिए बिजली का बिल मैंडेटरी किया तनख्वाह के लिए, 15 चीजें आपने मैंडेटरी कर दी, ये आप कर दो वरना आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। जरा ये भी मैंडेटरी करिए कि सारे सरकारी जितने भी मुलाजिम हैं अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं, सरकारी स्कूलों में। फिर मजा देखिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि स्कूल एजुकेशन विभाग की दिक्कतें और परेशानियां क्या हैं। तो स्कूल एजुकेशन विभाग ने डिटैचमेंट का जो ऑर्डर निकाला है और साथ में सीईओ की पावर विड्रॉ करके ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकतें अब स्कूल एजुकेशन विभाग के डायरेक्टर के पास दोबारा से दे दी गई हैं। काश जम्मू कश्मीर में वो फिजा, वो माहौल बनता जिसमें प्राथमिकता सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती।